अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे रूहानी राज की बात करेंगे जैसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ये राज दरूद इब्राहीम के अंदर छुपा हुआ है, वही दरूद जो हम सब ज़बान से पढ़ते हैं, मगर इसके अंदर एक ऐसा नूरी ख़जाना है जिसे हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इशारों में बयान किया। मेरे अजीज़ दोस्तों, शम्स तबरेज़ी वो हस्ती थे जिनके अल्फाज में आग थी। उनके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समंदर मौजन था, मगर उन्होंने दरूद इब्राहीम के कुछ राज बयान नहीं किए। क्यों? क्योंकि कुछ हकीकतें लफ्ज़ों से नहीं, दिल के शऊर से समझी जाती हैं। सूफिया फरमाते हैं, हर राज हर कान के लिए नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ उन दिलों पर ज़ाहिर होती हैं जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जल रहे हों। दरूद इब्राहीम दरअसल एक ऐसी दुआ है जिसके अंदर सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि तकदीर बदलने वाली ताकत छुपी हुई है। ये वो नूरी दरवाज़ा है जो इंसान के दिल, वक्त और नसीब को बदल देता है। मेरे दोस्तों, जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा, तो यहाँ एक गहरा रूहानी ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। ये वो लम्हा है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान नूरानी रिश्ता कायम होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बनाया। उनकी दुआएं, उनकी कुर्बानियाँ, सब कुछ इश्क़ हकीकी पर बुनियाद था, और इन्हीं कुर्बानियों का हासिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत है। गोया जब हम दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजते, बल्कि इस पूरी रूहानी जंजीर को याद करते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुई। यही वो राज है जिसे शम्स तबरेज़ी ने बराह रास्त नहीं बताया, क्योंकि ये हकीकत किताबों से नहीं बल्कि इश्क के ज़ौक़ से समझी जाती है। कभी कभी सच्चाई को छुपाना भी उसकी हिफाजत होती है। अगर हर शख्स जान लेता कि दरूद इब्राहीम का असर वक्त और तकदीर तक जाता है तो शायद लोग इसे सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए पढ़ते, मगर शम्स चाहते थे कि ये राज सिर्फ आशिकों के दिल तक पहुँचे जो खालिस मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ दौलत, शोहरत या ताकत नहीं, सबसे कीमती चीज़ है वक्त और तकदीर। वक्त कभी वापस नहीं आता और तकदीर को कोई बदल नहीं सकता, मगर सूफिया कहते हैं कि दरूद इब्राहीम का नूर वक्त और तकदीर को बरकत में बदल देता है। जब बंदा इखलास दिल से दरूद इब्राहीम पढ़ता है तो फरिश्ते इस जिक्र को ज़मीन से उठाकर अल्लाह के दरबार तक पहुँचाते हैं, और जब ये जिक्र अर्श इलाही तक पहुँचता है तो ऐसे दरवाज़े खुलते हैं जो आम दुआओं से नहीं खुलते। दरूद वक्त को बरकत में बदल देता है, मुश्किल तकदीर को आसानी में ढाल देता है और बेमानी लम्हों को नूरानी ज़िंदगी में तब्दील कर देता है। मेरे दोस्तों, एक मशहूर ताजिर का वाक़या है। वो मालो दौलत में डूबा हुआ था, मगर दिल हमेशा बेसुकून रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सूफ़ी बुज़ुर्ग से हुई। उसने कहा, हज़रत, मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटा, दरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लो। सुबह दुकान खोलने से पहले 100 मरतबा पढ़ो और रात दुकान बंद करने के बाद 100 मरतबा। ताजिर ने मामूल शुरू किया। 40 दिन गुजरे तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। कारोबार में बरकत, लोगों में नरमी और दिल में अजब सुकून उतर आया। उसने कहा, मैं बरसों तिजारत करता रहा मगर कभी सुकून नहीं खरीदा। सुकून तो इस दिन आया जब मैंने दरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, यही वो राज है जो शम्स तबरेज़ी ने छुपाया। दरूद सिर्फ एक तस्बीह नहीं, ये इश्क की कुंजी है, अल्लाह के क़ुर्ब की सीढ़ी है। ये वो रोशनी है जो दिल को सुकून, ज़िंदगी को बरकत और तकदीर को नूर में बदल देती है। ऐ अल्लाह, हमें दरूद इब्राहीम की हकीकत समझा दे, हमारे दिलों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे और हमें उन बंदों में शामिल फरमा दे जिनकी ज़िंदगी दरूद की खुशबू से महकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इल्म ख़ास है दिल वालों के लिए, तलाश करने वालों के लिए और उनके लिए जो नूर की राह पर चलना चाहते हैं।
اپنے دل اور زبان کو درود ابراہیم کی روشنی سے روشن رکھیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔